ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने लास्ट वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे सामने कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, दिस इज अ रेशियो, आपको पता है B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of line equations intersect at a point are parallel and coincident। ठीक, सबसे पहले आपने इन्होंने कहा है कि आप रेशियो को कंपेयर कीजिए, अपनी इक्वेशन को कंपेयर कीजिए रेशियो के साथ, और आप बताइए क्या वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्या वो लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या इक्वेशन या क्या कंडीशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास ये, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टू इक्वेशंस हमने जनरली ले लिए हैं। टू जनरल इक्वेशंस आपको पता है जनरल इक्वेशंस होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज अ लीनियर जनरल इक्वेशन, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। A2x एंड B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 वेयर एज A1 एंड B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y in the equation first, and A2 and B2 is the coefficient of x and y in equation second, and C1 and C2 is a कांस्टेंट। यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आपकी वैल्यू A1/A2 यानी कि जब ये हमारे पास ये A1 है बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आएगा, तो ये हमारे पास होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, हमारे पास होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/B2 यानी कि इन दोनों तीनों की रेशियोज सेम आएंगी, तो हमारे पास होगा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड है हमारे पास, एक और कंडीशन है यहाँ पे है कि A1/A2 अगर रेशियो ऑफ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 जाती है, तो हमने चेक करना थर्ड के लिए। ठीक है, तो C1/C2, तो यहाँ पे अगर थर्ड में कॉमन इक्वल्स टू नहीं आती, इक्वल नहीं आती, दैट मीन्स इट इज अ पैरेलल लाइंस। ठीक, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। और यहाँ पे हमारे पास है 5x, फर्स्ट इक्वेशन में 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले हमने कंपेयर करना है इन्हें। ऑन कंपेयरिंग इट विद, आपको पता है इनसे किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? जनरल इक्वेशन के साथ, यानी कि जो है हमारे पास A1x प्लस V1 बाय प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस V2 बाय प्लस C2 इक्वल्स टू 0। हमें क्या मिला? वी हैव, हमें क्या क्या मिला? A1/A2। हमारे पास A1/A2 क्या आता है इसे? व्हाट इज द A1? इट इज अ 5, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये A1 होता है, आपको पता है ये A1, ये 5 हुआ बाय 7। ठीक है, अब हमारे पास B1 बाय B2 क्या मिला? B1 माइनस 4 और B2 हमारे पास 6, तो B2 6। ठीक है, तो अगर आप इसे काटेंगे, आपको पता है लोवेस्ट टर्म में लेके जाना होता है 2 के टेबल से, -2/3। ठीक, आपको पहली कंडीशन में पता चल गया कि A1 और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे हम बताएंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हैंस, तो यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, हैंस द लाइन्स आर intersect एट अ पॉइंट। ठीक है, हमारे पास सिंपल पता चल गया कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो हमने ये पढ़ा है कि A1 अगर A2 इन दोनों की रेशियोज इसकी रेशियो के बराबर नहीं है, तो इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारे सामने, काफ़ी ईजी है, सिंपली हमने सॉल्व करना है। हमने इक्वेशंस कंपेयर करके हमने वैल्यूज निकाली। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सेम वैसे ही करेंगे कंपेयरिंग। मैं आपको फुल क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ कि आपको कैसे पूरा रिप्रेजेंट करना है, पूरा कैसे कॉपी मेंटेन रखनी है अपनी। ऑन कंपेयरिंग इट विद, किसे कंपेयर करें? दो जनरल इक्वेशंस होती है A1x प्लस V1 बाय प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा? वी हैव, हमें वैल्यूज मिलेंगी A1, B1 और C1 की। वी हैव A1/A2 क्या मिलता है हमें? व्हाट इज द A1? इट इज़ अ 9 बाय A2 इज 18। ठीक है,
और आपने लोएस्ट टर्म में लाना है, इसका मतलब 1/2 हमारे पास A2 आया, इसकी रेशो आई है 1/2, ठीक। उसके बाद सेकंड हमने करना है B1/B2, तो व्हाट इज़ B3, ठीक है, तो B2 6, ठीक। तो ये कट गया 1/2, ठीक है। अभी तक हमारे पास सेम चल रहा है, 1/2 इसकी रेशो भी आई और ये भी हमारे पास 1/2 आ रहा है, ठीक। अब हम चलेंगे C1 लेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया तीनों कंपेयर करना है, C1/C2, तो C1 क्या है 12 और C2 क्या है 24, ठीक है, रियल कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास 1/2 आ रहा है, ठीक। तो आपको दिखाई दे रहा है तीनों बराबर आ रहे हैं, तो सिंस आपने लिखना है, ठीक है, सिंस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इक्वल्स टू C1/C2, हमने ये प्रूव भी करवा दिया कि A1 और A2 B1/B2 और इन तीनों की रेशो इक्वल आ रही है। तो लास्ट में हमने क्या लिखना है, हैंस द लाइन्स आर, हमने पढ़ा है अगर तीनों की इक्वल आए तो क्या होती हैं, ये देखिए, ठीक है। ये अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर इक्वल है, ये होती हैं कोइंसिडेंट, ये आपने याद रखनी है। तो ये एक लाइन्स क्या है, दिस लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। हमारे पास दो पार्ट सॉल्व हो गए, हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 पे, चलिए चलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट इज 6x minus 3y minus plus 10 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x minus y plus 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको पता है जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं, ऑन कंपेयरिंग इट विद दो जनरल इक्वेशंस A1x plus B1y plus C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x plus V2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे वी हैव, हमें वैल्यूज मिलेंगी किसकी, A1/A2 की। तो A1 क्या है, व्हाट इज द A1 6 एंड A2 हमारे पास 2, ठीक है, ये समझ आ रहा है सभी को। तो हमारे पास आ रहा है 3/1, ठीक है। तो B1/B2, तो व्हाट इज B1 3 एंड व्हाट इज B2 -1, ठीक है। यहाँ पे -3 और -1, आप माइनस को नहीं भूलेंगे कभी भी। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे माइनस माइनस जब कटेगा 3/1, यानी कि अभी तक A1/A2 इक्वल्स टू आ रहा है B1/B2 के, ठीक है। अब हम थर्ड चलेंगे C1/C2, क्या इसकी रेशो बराबर आ रही है, और यहाँ पे C1 इज 10 एंड C2 इज 9, ठीक है। हमारे पास रेशो बराबर नहीं आ रही, तो हमने थर्ड पढ़ा था, ठीक है। सिंस हमें पता चल गया कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक। तो हैंस, तो जब ये ऐसी कंडीशन होती है, मैंने बताया था, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ये कंडीशन क्या प्रूव करती है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 1 सॉल्व। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलिए।